अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो फॉर 50 मीटर लॉन्ग। हमें गिवन क्या है कि एक टावर है, इसकी हाइट क्या है 300 मीटर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टावर है, इसकी हाइट यानी इसकी जो ये लंबाई है वो 300 मीटर है। उसके अलावा इसका ये जो टावर है इसका शैडो बन रहा है, यानी इसका साया बन रहा है जो कि 450 मीटर लंबा है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक जो टावर है, ये हमारे पास टावर है, इसकी हाइट कितनी है, यानी जमीन से वो कितना ऊंचा है, 300 मीटर उसकी हाइट है ये। उसके अलावा टावर का जो है ना वो एक साया बन रहा है, वो कितना, वो 450 मीटर लॉन्ग है, यानी इसका जो साया है वो 450 मीटर लंबा है। इतना उसका साया बन रहा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फाइंड करना है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा आई लेवल है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, अगर हम आई लेवल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा आई लेवल है, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये साइड ए है, ये बी और ये सी। ये हमने एंगल फाइंड करना था, ये एंगल हमें नहीं दिया था, उन्होंने ये कहा कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है या 15 डिग्री है। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो हमने ये एंगल फाइंड करना था। हमने लेट कर लिया कि ये एंगल थीटा है, हम इसको फाई भी लेट कर सकते हैं, अल्फा भी लेट कर सकते हैं। ये है हमारी वर्ड्स। हमें क्या क्या गिवन है, साइड ए बी गिवन है, साइड बी सी गिवन है। हमने एंगल फाइंड करना है। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमने एंगल फाइंड करना है, हमने इसको थीटा लेट कर लिया, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज थीटा। हमने लेट कर लिया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है। अब गिवन लिख लेते हैं कि हमें ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमें क्या क्या गिवन है, साइड AB गिवन है 450 मीटर, साइड BC गिवन है 300 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा कौन सा एंगल है, M एंगल A, तो हमने M एंगल A फाइंड करना है। M एंगल A किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि tan का फॉर्मूला यूज होगा sin का के cos का। तो ये साइड्स पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी साइड से करना है। ये वाला एंगल यूज करना है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये जो साइड थोड़ी टेढ़ी हो गई है हाइपोटेन्यूज, और जो आखिरी साइड, जो तीसरी साइड बच जाएगी वो हमारे पास बेस होगी। तो हमें कौन सी साइड गिवन है, हमें परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड गिवन है। तो इसका मतलब हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगल कौन सा होगा, M एंगल A, tan M एंगल A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है हमारे पास, साइड BC, उसके बाद बेस वाली साइड कौन सी है, साइड AB। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। tan M एंगल A हमने फाइंड करना है, तो M एंगल A हमने क्या लेट किया है, थीटा, तो इसकी जगह पे थीटा लिखा। हम इसको M एंगल A भी लिख सकते हैं। अगर आपने M एंगल A लिखना है फिर यहाँ पे थीटा लेट नहीं करना, ये भी थीटा लेट नहीं करना, सिंपली यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है।
tan वहाँ जाके tan इनवर्स हो जाएगा और हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हमने यहाँ पे इसको थीटा लेट किया है तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे। साइड बी सी क्या है हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय साइड ए बी क्या 450। अब 300 और 450 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6667। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है tan इक्वल किस साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6667 tan इनवर्स 0.667 तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 33.7 हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 33.7 डिग्री तो थीटा हमने क्या लेट किया था थीटा क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 33.7 डिग्री तो इसका क्या मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या है 33.7 डिग्री सो द एंगल ऑफ elevation of the sun is 33.7 degree.